स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा विद आशीष में। मैंने कई लंबे समय से वीडियो अपलोड नहीं की, इसके लिए सॉरी। और उम्मीद करूंगा कि अब मैं हमेशा आपके लिए रोज़ प्रत्येक दिन आपके एक चैप्टर को क्लियर ज़रूर करवाऊंगा। बस आपका सपोर्ट फिर से चाहिए मुझे। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी प्रॉफिट होता हो, थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो कि आपने यहाँ कुछ नया सीखा है या आपकी समस्याओं का समाधान हो पाया है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी आपको इस चैनल पे जुड़ने के लिए कहें, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। और बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, आई होप सो कि मेरी बातें उन्हें अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि मैं कुछ इस तरह से बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप लोग को आ जाए समझ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग समांतर श्रेणी एरिथमेटिकल प्रोग्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। एरिथमेटिकल प्रोग्रेसिंग अर्थात समांतर श्रेणी, ये आंकड़ों का वो समूह है जो लगातार हमेशा जो है आप लोग गिनती के तौर पे जैसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी आंकड़े या दो का टेबल लिखते हो आप, कुछ भी जो सीरियल बाई सीरियल है जिसमें अंतर समान होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी लिखा है 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हो कि सभी में एक एक का अंतर है, आप जहाँ तक आप जा सकते हो। नीचे मैंने कुछ विपरीत तरीके से लिखा है जिसमें माइनस में आ रहा है, लेकिन इक्वल है, सब में अंतर इक्वल है। अर्थात ये याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी आंकड़ों का वह समूह है जिसका प्रत्येक संख्या पहली संख्या जो समान अंतर में स्थित हो, समान अंतर में होना चाहिए। अगर 2 2 का अंतर चल रहा है तो हमेशा 2 का अंतर, 5 5 का अंतर चल रहा है 5 का अंतर, आप इसे माइनस करके भी आराम से देख सकते हो। ठीक है, प्रत्येक संख्या एपी का प्रत्येक संख्या यानी समांतर श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक खास डिस्टेंस पर स्थित होती है, इतना तो आपको पता होगा ही। अब चूंकि मैं समांतर श्रेणी को एज ए बुक पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसीलिए आपको इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जिस चीज़ को मैं जितनी ज़्यादा जोरदार तरीके से बताऊंगा आप उसे फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसे समझने के लिए उन सभी पॉइंटों को जानना जरूरी होगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। इसमें आंकड़ों में 2 4 5 6 7 जितनी भी आंकड़े लिखे होते हैं, हर एक संख्या पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक पद हो गया, 2 एक पद हो गया, कोमा के बाद जितनी भी है वो सभी पद कहलाता है। ठीक, नंबर 2 दूसरा पॉइंट है कि समांतर श्रेणी को एपी लिखा जाता है। एपी एरिथमेटिकल प्रोग्रेसिंग का शॉर्ट फॉर्म है। इसे लिखने के लिए आप समांतर श्रेणी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एपी लिखा जाता है। तो एपी वो तभी होगा जब उनके आंकड़ों के बीच का अंतर समान हो। अगर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर नोट डाउन हम यहाँ करें, जो समांतर श्रेणी नहीं है, तो अगर 5 ले लें, 11 ले लें, 7 ले लें, 13 ले लें, तो यहाँ आप देखोगे कि इसका अंतर है 6 है, इसका अंतर -4 हो जाता है, इसका अंतर -6 हो जाता है। तो ये समान अंतर में नहीं है, इसीलिए ये एपी में नहीं हो सकता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तीसरा पॉइंट जो हम लोग अभी सुनने वाले हैं कि एपी का पहला पद, देखिए कुछ रूल्स होते हैं। हर मैथमेटिक्स का एक फार्मूला होता है। फार्मूला कहते उसे हैं जिससे आपको पता हो। जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले कि भैया आप संडे मंडे मुझे सुना, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्लियर है ना? आप ऐसे शुरू नहीं कर सकते ना कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ये तरीका नहीं है। उसी तरीके से हर मैथमेटिक्स का एक खास फार्मूला होता है। उसी फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले उसमें जो पद आएंगे उनको मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ध्यान से सुनिएगा कि एपी का पहला पद यानी समांतर श्रेणी जो आपको दी हुई होगी, उनका पहला पद जो भी आएगा उसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं, यानी ए। ठीक है, वो प्रथम पद कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो नीचे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि 5 7 9 11, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो आप सीधे भैया आप A=5 दे दोगे, पहला जो लिखा हुआ है उसे आप प्रथम पद ले लोगे, सीधी सी बात है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म है ना। उनके बाद दूसरी चीजें आती है सारवंतर। यहाँ पर आप गौर करोगे, देखिए नाम का असर इंसान की जिंदगी पे हमेशा पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर नामों पर भी फोकस किया कीजिएगा। सारवंतर, सार मतलब सभी, अंतर मतलब डिफरेंट, अर्थात सभी पदों के बीच जो अंतर है उसे ही सारवंतर कहेंगे। यही चीजें हैं जो एपी को सटीक बनाती है। अर्थात आप निकालने का जो तरीका है मैंने यहाँ पर लिखा है कि दूसरी संख्या में पहली संख्या को हमेशा माइनस करेंगे। यहाँ आप ध्यान दोगे
कि अगर मुझे निकालना होगा तो मैंने ऊपर वाले एपी से ही नीचे आपको कुछ उदाहरण के तौर पे दिया है। जैसे दूसरी संख्या है 7 में -5 करेंगे, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे तो 9 में 7, फिर 11 में 9। आप देखोगे कि ये अंतर समान है ना, तो एपी में है, मैंने पहले भी कहा, और दूसरा इनके अंतर समान है। तो यहाँ पर d = 2 हो जाएगा। d सारवंतर का मान d 2 हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दिया था, तो उसे मैंने कॉलम के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ध्यान दोगे कि अंतर समान होने पर यह एपी होगा। याद रखिएगा, अंतर समान होने चाहिए, यही अंतर समान होगा तब ये एरिथमेटिकल प्रोग्रेसिंग अर्थात समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, क्योंकि 5.1 में कई ऐसे सवाल है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पद क्या है, सारवंतर क्या है, दिए हुए आंकड़े जो आंकड़ों का जो समूह है क्या वो एपी में है या नहीं है। तो आप ऐसे ही माइनस करके देखोगे बराबर बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी है, नहीं आए तो नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो खास इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवाया हूँ कि याद रखिएगा एपी में सारवंतर ही एक ऐसा है जिसका मान माइनस में भी निकल सकता है, प्लस में भी निकल सकता है, बटे में भी निकल सकता है, पूर्णांक में भी निकल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन चौथा पॉइंट जो है वो ये है ना कि इसमें आप यहाँ जो मैं एन स्मॉल लेटर में जो मैंने एन डाला है वो खासा एक्चुअली n = नेचुरल नंबर है ना। तो ये संख्याएं जो एपी है उसमें जो आंकड़े हैं उनकी कुल कितनी संख्याएं हैं उसे हम लोग n से डिफाइन करते हैं। और एक बात और, जो नेचुरल नंबर होता है वो ना बट्टे में होगा ना माइनस में होगा, पता है ना। इसीलिए इनका मान हमेशा सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा, वो एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक इस चीज़ को क्लियरली समझ गए होंगे। अब मैं जो दूसरा चीज़ आपको इसी में बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर नोट कीजिएगा, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं जो लिखा रहा हूँ वो हो सकता है कि दोबारा आप सुनो तो मैं इसी लय में आपको सुनाई तो पड़े, लेकिन टाइम की बात है ना, कुछ चीज़ें पहले समझ में आ जाती है, कुछ चीज़ें को समझने में बड़ा समय लग जाता है। याद रखिएगा, किसी भी एपी के लिए व्यापक रूप जो होगा, एपी का व्यापक रूप जो होगा वो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। जैसे a, a+d, a+2d, a+3d, आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। ये व्यापक रूप का मतलब क्या है कि देखिए, एपी निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत है। पहला चीज़ है a और दूसरा चीज़ है d। अगर आपके पास a और d अवेलेबल है तो आप यहाँ रख करके चाहे एपी का पूरा पार्ट निकालो। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं भैया आप तीसरा पद लिखो तो तीसरा पद आप देखो ये है। अगर आपको बोला जाएगा चौथा पद लिखो तो ये है, पांचवा पद इसी में 4d लगाओगे, 5d लगाओगे, 6d लगाओगे। इस तरह से आप लोग समांतर श्रेणी निकाल पाओगे। तो ये भी आपका रूप हो गया। अब जो आपके चैप्टर 5.2 में उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको अगर इस चैप्टर के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो गई होगी तो इस चैप्टर से जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप खुद उसे सॉल्व करो। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आओ, मुझे कमेंट करो, मैं दोबारा उसे डील करूंगा। और नहीं हो पाएगा तो आने वाले कुछ वक्त में मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दूंगा जिसमें आप जुड़ करके अपनी समस्याओं को सीधा मुझसे पूछ सकेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ मैं। आगे आने वाले चैप्टर में जिसमें 5.2 होंगे उनके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आप लोग हमारे साथ जुड़ करके कुछ नया सीखे होंगे और आने वाले नए सब्जेक्ट के लिए, नए चैप्टर के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। क्योंकि भैया ऐसा है ना कि अब कोई टाइम तो है ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। आप कहीं भी रह करके, आजकल तो लोग बाथरूम भी लेके जा रहे हैं मोबाइल ना, आप वहाँ भी सीख सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी समस्या हमारे पास रखो, हम अपने तरफ से जितनी हो सके कोशिश, हमारे पास जितना भी है इनके बारे में जानकारी मैं वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।